न्यूज़18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के खास डोगरी प्रोग्राम तुहाडा परतियै स्वागत है। और अज अस तुहानूं सांबा जिले के सीमावर्ती इलाके च लेइयां और इसलै अस रैयां पंचायत में खड़ोते हैं। अगर गल करचै CRPF 38 बटालियन की, इस बटालियन की बक्खी दा इस ग्रां दे विच एक सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत एक फ्री मैडिकल जिहड़ा कैंप लाया गया। और इस कैंप के दौरान तमाम बार्डर इलाके के जिहड़े किसान लोग आ उन्हें अपना जिहड़ा चैकअप आ इत्थे कराया। और साढ़े कन्नै तमाम इत्थों के पंच सरपंच साढ़े कन्नै बने, इंदे कन्नै अस गल करियै जानना चाहगे कि कुछ किन्नी फैसिलिटी जी है सिक्योरिटी फोर्सिस की बक्खी दा इन्हें दी, चाहे गल करचै CRPF की, BSF की जां आर्मी की गल करचै। समय समय पर बार्डर के लोगों ताईं कई ऐसे कैंप जिहड़े विशेष कैंप जिहड़े ने लाए जाते हैं ताकि लोगों की जिहड़ी हर फैसिलिटी जिहड़ी उनके घर तक दित्ती जाओ। मैडम जी केह् नाम तुहाडा? श्रीमती आशा देवी सरपंच रही हैं। अच्छा, मैं ये जानना चाहां किन्ना फायदा होंदा है इयै कैंपें दा? अज CRPF ने कैंप लाया तुहाडे ग्रां विच, किन्ने लोकें ਇਹਦਾ फायदा चुक्या? सर आज मैं बहुत ही पंचायत की हेड होने के नाते में सब डोगरी च गल करो। डोगरी सारे वेलकम करनी है कि अज साड़ी पंचायत एडा बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है CRPF के तहत। और मैं दिखा रही कि अज कितनी तादाद लोग साढ़े ने इसका बेनिफिट लेने जा रहे हैं। अभी बहुत कम लोग आए, अभी देख लो शाम तक मुझे लगता है 2,500-3 हज़ार से भी ज़्यादा लोग जिहड़े इत्थे बेनिफिट लैणगे। और इत्थे फ्री कास्ट जिहड़ियां दवाइयां ने वो दित्तियां जाणगियां। और इत्थे बजुर्ग खास करिए जिहड़े बेचारे हॉस्पिटल सांबा नहीं पुज्जी सकदे, उन्हें बड़ी दिक्कत होंदी है, गड्डियां दा सफर करना पौंदा, कई बार गड्डियां च बेचारे डिग्गी पौंदे ने। उसदी वजह कन्नै साढ़े बजुर्ग बड़े परेशानी दा सफर करदे ने और साढ़े बजुर्ग बड़ा बेनिफिट मिलने जा रहा है। और तुसीं दिक्खा जाए तो इत्थे सारे बच्चे भी जेह्ड़े ने, बच्चों वास्ते बड़ी फैसिलिटी बड़ी अच्छी तरीके नाल मेडिसिन दित्ती जा रही है। और जेह्ड़े CRPF दे जवान है वो बड़े अपने बहुत ही बड़े ही अच्छे तरीके अपना योगदान दिया देना और अपना बड़ा अच्छा काम करा देना। और मैं बड़ा इनका थैंक करनी है इंदे CO साहब का जिन्हें ये इतना बड़ा प्रोग्राम साड़ी पंचायत साढ़े गरीबें लोगों वास्ते ये प्रोवाइड किया है। और फ्री ऑफ कास्ट जी मेडिसिन जी दी जा रही, साढ़े लोग इसका बड़ा बेनिफिट लैणगे। बिल्कुल बड़ा एक अच्छा कदम है जिहड़ा CRPF की बक्खी दा जिहड़ा किया जा करदा। और लोगों की फैसिलिटी जिहड़ी है वो घर गै लब्भा करदी है। साढ़े कन्नै पंच मैडम बने ने, इंदे कन्नै अस गल करचै। मैडम जी केह् नाम तुहाडा? बबली देवी। अच्छा, किन्ना फायदा होंदा इ'यै कैंपें दा? चाहे गल करचै CRPF की, BSF की, सेना की, आर्मी की गल करचै ते इ'यै तुहाडे ग्राएं दे विच कैंप लाइयै समय समय पर बड़ा फायदा होंदा। किन्ना फायदा चुकदे तुस? तुहानूं किन्ना? सर बहुत फायदा होंदा है कि अस इ'यै चाहने हैं कि इ'यै कैंप लगन पब्लिक गी सारें की मिले कि सारे लोग पब्लिक जा ही नहीं सकते सांबा, गड्डी रुकी जाती है, पार्क बंद होंदा है। अस इ'यै चाहने हैं कि कोई भी महीने 2 महीने साल 6 महीने कैंप लगना चाहिए। लांदे भी है? हाँ जी, हाँ लगाते हैं। तो ठीक है कैंप लगे, सारी पब्लिक सारी आ दे न, दस्सा दे न, बजुर्गें गी फगड़ियै लिया दे न। सारी दवाई 2-3 लाख तक होनी है, 1.5 लाख तक दवाई भी लैंदी है, सारे ही देआ दे न, चैकअप करा दे न, ठीक करा दे न। कन्नै अवेयर भी करते हैं बच्चे? हाँ जी, बच्चे भी अवेयर भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम थोड़ा? मेरा नाम राजेश्वर संबियाल, नायब सरपंच पंचायत हल्का रही हूँ। राजेश्वर जी, मैं जानना चाहगा तुहाडे कोला किन्ना फायदा होंदा इ'यै कैंपें दा और की कुछ तुहानूं लोकें गी किन्ना बेनीफिट होंदा? और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत गल करचै ते जिन्नी भी सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ा अच्छा जेह्ड़ा कदम करदियां ने बार्डर के लोकें दा, बड़ा अच्छा कदम, चाहे वो शौचालय बनाने होन, कंप्यूटर देने होन, इ'यै समय समय पर कार्यक्रम जेह्ड़े कीते जंदे। किन्ना फायदा रौंह्दा तुहानूं? किन्ना सहयोग रौंह्दा तुहाडा? सर काफ़ी सहयोग भी होंदा, अस भी लोकें गी अवेयर करने होन्ने भी इ'यै दे कैंपें च पार्टिसिपेट करो ताकि इन्हें भी जेह्ड़ा भी खज्जल होने पौंदा अग्गे पिच्छे गड्डियें च ते ओह् खज्जल होने नहीं पोए। इत्थे मतलब कि काफ़ी सारी सहूलत जेह्ड़ी सानूं इत्थे प्रोवाइड करदे ने। और लक्खें रुपए की दवाई जेह्ड़ी लोकें डिस्ट्रीब्यूट करदे ने। जेह्ड़े लोग मतलब कि गरीब ने, गरीब तबका इत्थे काफ़ी सारा असें और घर घर जे भी आखे दा होंदा कि एह्दे च तुस योगदान देओ, भाई आओ इत्थे अपना चैकअप कराओ। लोग आ दे भी हैन और अज्ज भी लोकें काफ़ी सारे लोग जेह्ड़े आए दे ने इत्थे चैकअप करा दे ने। और कोई नज़र दी मतलब कि जिन्हें बीमारी है वो चैकअप करा दे ने, दंदें दी बीमारी है, कन्ने दी बीमारी है और आर्थो वाले जियां कोई पीड़ा है ते ओह भी चैकअप करा, BP वगैरह सब कुछ इत्थे चैकअप होआ दा। अस मतलब कि CRPF दा और बाकी जेह्ड़े आर्मी कैंप जेह्ड़े भी इत्थे लगदे ने अस उंदा बड़ा शुक्रिया अदा करने आं कि असें लोकें गी आइयै घर आइयै साढ़े फैसिलिटी देआ दे ने। ते अस लोकें अग्गें भी इ'यै अनुरोध करगे कि तुस भी अपना इत्थै चैकअप कराने टाइम कड्ढियै औने जेह्ड़ा ते इ'यां गै आना चाहिदा। और अस सरकार गी फिर बार इ'यै धन्यवाद करने आं भई जेह्ड़ा टाइम टू टाइम सानूं आइयै ते अवेयर भी करते हैं, बच्चे भी अवेयर करते हैं। नशा मुक्त अभियान भी साढ़े को मतलब कि खेलां भी कराते हैं और कंप्यूटर वगैरह भी देंगे ने स्कूलों कि बच्चे अगे अपनी नॉलेज बढ़ानी चाहिए। अस सरकार का फिर धन्यवाद करने।
बिल्कुल शुक्रिया। सिक्योरिटी फोर्स की बखी अगर गल करचे तो बॉर्डर इलाके दे विच कई तमाम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत जोड़े कार्यक्रम ने किए जाते हैं और लगातार बॉर्डर के लोगों ने कंधे नाल कंधा बनाइए जोड़े सिक्योरिटी फोर्स खड़ोती दी है। और सिविक एक्शन प्रोग्राम की अगर गल करचे तो समय समय पर CRPF की बखी का जोड़े ने मैडिकल कैंप लाइए लोगों का जो चैकअप किया जाता है। ये कहने की मुफ्त दवाई दी जाती है, अगर किसी की मेजर प्रॉब्लम है तो उसी जो रैफर किया जाता उसका खर्चा भी ये करते हैं। और तमाम अगर गल करचे तो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत BSF की गल करो, आर्मी की गल करो तो इनकी बखी का कई ऐसे कार्यक्रम जोड़े ने किए जाते हैं जिन्हें कि बच्चों की अवेयर भी किया जाता है कि नशे के खिलाफ की तुसीं कि'यां मुहिम छेड़नी है और नशे को कि'यां दूर होना। और कन्ने अगर गल करचे तो कई ऐसे स्कूलों के विच कंप्यूटर भी दिते गए हैं और बच्चों की समय समय पर एक जागरूकता जो शिविर ने वह भी लाइए जो समझाया जाता है कि तुसें अपने फ्यूचर के प्रति कि'यां कम करना, कि'यां बधना है। और कन्ने कई ऐसे प्रोग्राम जोड़े सिक्योरिटी फोर्स का जो चलाए जा करते। और ऑपरेशन सद्भावना की गल करचे अगर आर्मी तो आर्मी की बखी का भी कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जोड़े लोगों की जी सहूलत दी जाती है। अज की अगर गल करचे तो इसलै अस रैयां ग्रां के मौजूद हाँ, सांबा के जोड़ा सीमावर्ती क्षेत्र है रैयां ग्रां उत्थे पंचायत में मौजूद है। और पंचायत के लोगों जो CRPF का शुक्रिया अदा किया। तुम मेरे पिछे दिखी सकते हो ने CRPF तरफ का जोड़ा 1 दिवसीय जो मैडिकल कैंप लाया गया। ये कम से कम अगर गल करचे तो 200 को ज़्यादा जो लोगों अपना जो चैकअप करवाया और मुफ्त जी जो दवाइयां ने जो लोगों वंडिया गई हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लिए सांबा थमां मैं श्याम सुंदर। न्यूज़ 18 के इस खास प्रोग्राम एक बार फिर तुंदा स्वागत है। तो अज अस तुसें दी अखनूर च लिए आए हैं। इस टाइम अस तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस अखनूर विच हाँ। इत्थे लिम्को कंपनी द्वारा एक इत्थे कैंप लाया गया था। तो साढ़े कन्नै लिम्को कंपनी के कुछ बंदे ने जिन्हें कैंप लाए उनसे गल करके सर क्या कैंप था यहाँ पे? सर ये विकलांगों के लिए कैंप लगाया गया था। ये एडिप स्कीम के अंदर कैंप लगाया गया है। एडिप स्कीम मतलब असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन। इस स्कीम के अंदर कोई एज लिमिट नहीं है, किसी भी एज का कोई बच्चा, बुजुर्ग या कोई भी लड़का, लड़की, औरत कोई भी आ सकते हैं। इसमें उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको सामान दिया जाता है। कान की मशीन, जिनको कानों में दिक्कत है, जिनके हाथ पैर कटे हुए हैं तो उनके लिए आर्टिफिशियल लिम्स दिए जाएंगे, बैसाखियाँ दी जाएगी, ट्राईसाइकिल दी जाएगी, व्हील चेयरें दी जाएगी। MR बच्चों के लिए MR किट होती है, CP बच्चों के लिए CP चेयर होती है, कैलिबर्स होते हैं उनके लिए। तो जो अकॉर्डिंग टू नीड्स है सर उनके लिए सामान दिया जाता है। साढ़े कन्नै अखनूर तहसील के जोड़े सोशल वेलफेयर ऑफिसर ने वो साढ़े कन्नै ने उनके कन्नै भी गल करके सर कितना ज़्यादा बेनीफिट है लोगों की जो जिथे कैंप लग्या? देखो जी, अगर तुस सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की गल करो तो साड़ा डिपार्टमेंट है ये ओल्ड एज, विडो, हैंडीकैप, डाउन ट्रॉडन सेक्शन सोसाइटी जी भी है उनकी ये हेल्प करने वास्ते अग्रसर रहिंदा है। उस तहत दिखा जाए कि अस फाइनैंशियली भी सपोर्ट करने होने। हैंडीकैप की अस 1000 पर मंथ के हिसाब कन्नै अस इन्हें फाइनैंशियली हेल्प करने। बट कुछ चीज़ें होंदियां कि वो उनके जेह्ड़े बजट के बाहर रहिंदियां हैं, जिन्ना प्रोस्थेटिक एड होई, जिन्ना व्हील चेयर होई, क्रचेज होई, ईयर पीस होई, बड़ी महंगी चीज़ां हैं। तो फिर वो केह् करदे, ये जेह्ड़े लोग हैं ये बेचारे उसी अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके वास्ते की होया कि हूँ ADIP स्कीम आई दी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इन कोलैबोरेशन विद एलिम्को जेह्ड़ा है ये उन्हें अज ऑर्गेनाइज किया है। अज अखनूर किया है, कल इन्हें बिश्नाह किया, और भी अगे अगे जो टाइम इन्हें अपना शेड्यूल बनाया था वो तहत ये कैंप लगनगे। तो अज के अज साढ़े अखनूर में अगर तुम देखो कि हैंडीकैप लोग, दिव्यांग लोग बड़ी चढ़िए इन्हें अज इत्थे अपना पार्टिसिपेशन की है। और अपनी जी भी इन्हें प्रॉब्लम ही, जी भी चीज़ां चाहिए, प्रोस्थेटिक एड जी भी चाहिए, वो इन्हें अज इत्थे अपना नोट कराया एलिम्को वालें। डॉक्टर तुषार होरें तुसीं दस्सिया कि किन्ना वो टाइम टू टाइम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। बाकी मेरी एक रिक्वेस्ट है दिव्यांग लोगों की जी भी उन्हें प्रॉब्लम होवे वो तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिस च आइए वो दसो अस, ताकि अस टाइम टू टाइम एलिम्को वालें कन्नै अपना जी प्रॉब्लम वो दसें और टाइम टू टाइम अस इधर आइए एक कैंप लगवाते रहने। थैंक यू। साढ़े कन्नै होर भी कुछ लोकल उनके कन्नै भी गल करगे। सुशील जी, जियां इत्थै कैंप लाया काफ़ी संख्या च लोग पुज्जे, किन्नी ज़्यादा जी तुंदी जरूरतां पूरी हो सकदी इस कैंप के लिए? देखो, मैं शुक्रगुजार हाँ समाज कल्याण विभाग का कि जिन्हें काफ़ी देर बाद जो कैंप असैसमेंट कैंप जोड़ा होया है। और मैं एलिम्को टीम के चेहरे जोड़े आए हैं, साढ़े चीफ अपने तुषार होंदा भी शुक्रगुजार हाँ, तहसील सोशल वेलफेयर धीरज होर भी साढ़े कन्नै। और काफ़ी दिव्यांग लोगों इत्थै अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है और विद इन डे जां 1-2 महीने में इन्हें जो समान प्रोवाइड करवाना है, जिहदे जिन्हें दस्सिया गया कि व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल वगैरह जो भी है सब कुछ देना उन्हें। और ये चीज़ दिखते ही मैं तुहाडे चैनल के माध्यम कन्नै सरकार अग्गै जां अपने मैम शीतल नंदा होंदे अग्गै इयै तावीज़ करूँ कि साना बसाना जियां अग्गै कैंप लगदे है इयां ब्लाक बाई ब्लाक भी कैंप लवाओ। जियां ये 5 ब्लाकें लग्गा करदे, अदरवाइज साढ़ा चौकी चौरा ब्लाक है, खोर ब्लाक है, लोग दूरा दूरा नहीं पुज्ज सकते हैं।
ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਕੋ ਦੇ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੱਗਣ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਿव्यांग ਲੋਕ उन्हें भी फायदा मिले, ये गल आखूँ। जियां कि तुसें दिक्खिया कि इत्थे काफ़ी संख्या जेह्ड़े दिव्यांग लोग पुज्जा दे हे ते आनियै उ'नें अपने इत्थे रजिस्टर वगैरह कराया, जेह्ड़ा अपना जिन्होंने जेह्ड़ी प्रॉब्लम ही, जियां पैर दी प्रॉब्लम ही, ओह्दा नाप वगैरह इ'नें दित्ता ते लिमको कंपनी ने ओह्दा नाप वगैरह लैता। ते हून लोकें दी एह् चाहिदा कि जिन्ने भी ज़्यादा जेह्ड़े साढ़े लोग न जेह्ड़े दिव्यांग न ओह् जल्दी कोला जल्दी इत्थे आन। ते होर भी अगर जियां सर होरें धीरे सर होरें आखेआ कि अगर दिव्यांग लोकें दी कोई दिक्कत आंदी, कोई परेशानी आंदी, ओह् साढ़े कन्नै आनियै संपर्क करन। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख, सुनील सिंह बाऊ, अखनूर। न्यूज़ 18 ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम च तुंदा स्वागत है। तुसें सनाया उड़ेआ कि जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार पर एनिमल हस्बेंडरी विभाग जिहड़ा डिपार्टमेंट है जम्मू उहदी तरफा इत्थे पशु मंडी 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हुई है। तुसें सनाया उड़ेआ कि तुस दिक्खा करदे हो कि इत्थे अलग अलग प्रकार दी जेहड़ियां गाइयां ने बाहरों लियांदी, हिंदुस्तान के अलग अलग कोने दी जेहड़ी गाइयां ने नीली, रावी, मुरहार, आठी गाइयां, साहिवाल गाइयां जेहड़ियां इत्थे पुज्जी दियां, दुधारू पशु आए दे न। और तुसें सनाया उड़ेआ कि दूरों दूरों जेहड़े इत्थे किसान पूजा करदे न। और गल करिए कुछ साथी साढ़े कन्नै इत्थे आए दे न, एडवाइजरी बोर्ड के जेहड़े मैंबर ने ओह् इत्थे पुज्जे दे न। गल करने कि कनेहा प्रोग्राम और किसानें वास्ते किन्ना फायदेमंद रौह्ना है। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम जी पंजाब सिंह है तो मैं J&K का डेयरी फार्मर हाँ। मेरे को 150 एनिमल है तो मैनू तो बहुत अच्छा लग्या इत्थे आके लोगों की मसला हल होया, क्योंकि असी तो चलो हर दिन पंजाब तुरे रहने हैं, असी तो पंजाब नूं देख के ही अपना शौक वो कीता बनाया है डेयरी फार्मिंग का। सानू तो साढ़े को जानवर भी बड़े अच्छे ने। मेरे को मैं तो 1.5 लाख के भी खरीदे जानवर आज तो 8 साल पहले। मेरे को असले 40 तो 45 लीटर वाले जानवर हैं, घट तो घट 10 तो 20+ ही जानवर है साढ़े को, कोई छोटा नहीं है। और ब्रीड वाले जानवर हैं। साड़ी हुण पूरी कोशिश है कि ब्रीड उपर ही ध्यान दिता जाए। इत्थे केड़ी-केड़ी वैरायटी है तुहानूं? इत्थे इन्ने खास ज़्यादा नहीं है। चलो एक उपराला तो है ना कि जानवर लिआंदा ਜਾਂ लंपी तो बाद फस्ट टाइम ये मेला लग्या है। लग्या ना कि ये मेला खुल गया। हुण मैडम की बहुत वड्डी कोशिश है, सुबरा शर्मा डायरैक्टर साहब की और साडे अतुल डुल्लू जी जिन्हों ने कि सानू परमिशन दे के ये बड़ा अच्छा उपराला किया कि लोगों को राहत मिलेगी। लोग खुश हो गए कि मेला फिर तो चालू हो गया, क्योंकि काफ़ी समय तो ये बंद सी लंपी दी करके। लंपी तो आई, साडे डेयरी फार्म से भी 2-4 जानवर बीमार हुए, पर परमात्मा ने मेहर की थी कि कोई जानवर मरिया नहीं। गल पूछा रोजगार की गल करिए, तुस किन्ने लोगों को दे रहे हो और फायदेमंद कितना हो सकता है किसान अगर? मैं देखो जी अपना जो मेरा खुद एक्सपीरियंस है तो रोज़गार मेरे को 10 बंदे लै रहे हैं, 10 तो ज़्यादा भी लै रहे हैं, क्योंकि जो मेरे को इकट्ठा दुध भी लै रहे हैं। कुछ लोग 2-4 बंदे ने, 14-15 बंदे मेरे को रोज़गार लै रहे हैं। तो मैनू भी परमात्मा उन्होंने सदका दे रहा, रोजी खान नूं रोटी मिल रही है। मैं कहना डेयरी फार्मिंग बहुत अच्छा काम है। लोगों की नज़रों में शायद पता नहीं क्यों डंगरां नूं रखना लोग बुरा मनते हैं। पूरा पंजाब इन्ना अच्छे तरीके नाल काम कर रहा है। गल्लां तां करदे ने लोग, पर जाके देखो तो सही। मैं थोड़े दिन पहला उत्थे गया तो उन्होंने 2 बुल पाले हुए सी। वो 2 बुल देखे, एक का नाम सी गब्बर, एक का नाम सी युवराज। मेरे सामने उन्होंने 2 बुलों को आवाज़ मारी, वो 2 बुल मेरे को आ गए। मेरे को फोटो भी है उन्होंने। मैं उन्होंने कहा तू किन्ने पैसे लेने, एक बुल मैंने दे दे, पर वो मन्निया नहीं। शौक की गल है कि आगे भी नए प्रोग्राम होने चाहिए। मैं कहना जी हर बार होने चाहिए, ये प्रोग्राम बंद ही नहीं होने चाहिए। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही असी J&K ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਨਵੀਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। तो सरकार भी बड़ी मदद कर रही है। सच बोल के कह रहे हैं, बड़ी हेल्प सरकार ने बड़ी सब्सिडी दी है, जो कि इस मसले भी सानू मदद मिल रही है और इन्हें अच्छे मेले लग रहे हैं। बिल्कुल पंजाब सिंह हो रहे जम्मू तो आए थे RSपुਰਾ ਚੱਠੇ तो इनकी अपनी भी डेयरी फार्म है। उत्थे नवे किसाने जो सुनेहा दिता है कुछ ना कुछ नए मेले कन्नै जुड़न और इस नेड़े मेला इत्थे पशु मेला जो चला करता इसका फायदा लैन और जम्मू कश्मीर के नौजवानों वास्ते इन्हें एक नवी राह दसी है कि नए जो मेले होंगे इत्थे आई सकते हैं और इत्थों जानवर लिए अपना कारोबार भी कर सकते हैं। इस साथी साढ़े कन्नै तेजिंदर सिंह और वो भी जुड़ा करते हैं। जी सर। हाँ जी सर, क्या देखते हो सर नए मेले? देखो जी कि असी शुरुआत पिछले दिनों असी अपने साढ़े ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੁਲ ਡੁੱਲੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਂ और ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉન્નਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਮੰਡੀ ਡੱਬਵਾਲੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਖਨਪੁਰ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਲਾਈ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ और ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, लेकिन उस तो बाद मंडी लगी तो मैं समझदा एक अच्छी मंडी इत्थे लग गई है
ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਮਰਮਤ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਦੇ ਨੇ, ਪੁੰਛ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਰਜੌਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਐਵਨਿਊ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ। 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਸਟੈਲਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਅੱਛੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਇਲਾਈਟ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਸਟੇਨ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਈਵਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਧੰਦਾ ਛੱਡੀਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਖੋਲੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਦਾ ਦੇਖੋ ਧੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਆ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਚੈਲੰਜਸ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਦੇ ਗਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੇਖੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇ। बड़ा अच्छा सुनेहा दिता तजिंदर और पंजाब सिंह होरें साढ़े नाल गल कीती है ना, आख्या कि किसान जेह्ड़े बड़ी दूरा दूरा इत्थै आवा करदे मंडियां इन फ्यूचर भी होनियां चाहिदियां ताकि जम्मू कश्मीर दा जेह्ड़ा दुद्ध दा उत्पादन है ओह् बधी सकै और जम्मू कश्मीर जेह्ड़ा दुद्ध दे उत्पादन दे विच नंबर 1 आवे। इत्थों दे नौजवान और जम्मू कश्मीर खुशहाल बनी सकदा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लई कठुआ तो चरणजीत सिंह। ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਦੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਖਾਸ ਡੋਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾੜ ਬਾਬਾ ਸਾਈ ਲਾਂਝਨ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਮਰਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਰੇਦ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕन्नै ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣने ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਗੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਣੇ ਆਸ ਰਿਆਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰੈਸਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹਨ, ਚਾਹੇ त्रिकुटा हिल्स ਹਨ, हर साल अग लगी जाती है, जीव जंतु मरी जाते, लखां करोड़ों का नुकसान हो जाता। अस हरियावार रखने वास्ते ਜਿਹੜਾ लगातार जागरूकता अभियान भी लगातार लाने कितना बड़ा नुकसान होता अग लाने का। और के तो आखना चाहो एडमिनिस्ट्रेशन की कि ऐसियां घटना होने को पहले गै तुस जेह्ड़े न अवेयर होई जाओ। शुक्रिया करण जी, गल करचे बिल्कुल सही बोलिया। रियासी दे विच जिन्ने भी बार अग लगी है कदें पता नहीं चल सका कुसने अग लाई, केह् कारण रहा। सिर्फ सालने का भी जिले बारी आती ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਨੇ ਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੁਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜ ਇਲਾਕਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕੋਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਰਿਆਸੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਖਤ ਕੋਲ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਐਸਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਚ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰੈਸਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਦਮਕਲ ਕਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਾਰੈਸਟ ਦੇ ਕਰਮੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਪਰ ਹਿਲਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਜੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰੀਏ ਦੇਵਦਾਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਇਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਕੀਮਤੀ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਜਲਦਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੀ ਜਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਨੇ जीव जंतु मरदा लेकिन पूरा पहाड़ जगह जलिए खत्म हो जाता। एक इ'यां सुहा बनदी हो जाती है, सामने लभदा एक ना आरा गेरा जेह्का सुनना साढ़े सामने जलिए राख हो जाता। एक पासे जेह्का दमखल विभाग उसलै कोशिश तो करदा उसी बचाने लई, लेकिन किन्ना कि कर सकदा और किन्ना इन्ने दूर धोड़ी जेह्ड़ा पानी नहीं दे सकदा। हून दूर दी गल नहीं करनी, अगर इसे महीने दी गल करचै तां दो जगह अग्ग तुसें रियासी बिच लब्भी होनी। एक जगह इधर अपने आउटलेट मंदिर है, वो पूरी पहाड़ी जली, लेकिन उसी कि'यां रोकेआ जंदा हा। ओह्दे कन्नै गल करचै तां एह् अगार बली जेह्की पंचायत है उत्थे भी अग्ग लगी, लेकिन उत्थे दमकल विभाग तौले पुज्जिया, ओह्दे कन्नै कोशिश कीती कि उसी बुझाइए, लेकिन किन्ना समय लगे, किन्ने लोग होई सकदा हा कि ओह् बड्डा नुकसान
नुकसान हो सकता, लेकिन दमकल विभाग उत्थे पुज्जी गया। लेकिन गल करचे तां बिल्कुल सही बोलिया कि गर्मियों दिन आवदे ओह्दे पहले ही जेह्का ये दमकल विभाग इस बारी ये फॉरेस्ट जेह्का विभाग है ओह्दे उन्हें एक कोशिश करना चाहिए कि लोग हर ग्रां च जाइए कि अवेयरनेस करना चाहिए, इन्ने कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर कोई पाया जाता उसी कड़ी कोला कड़ी जेह्की कार्रवाई की जाए ताकि ऐसा कोई भी दिखने लब्भे नहीं। क्योंकि देखो फॉरेस्ट विभाग केह् करदा कि बड़े बड़े घर लोकें घर जंदा एह् समझांदा कि बूटे लाओ जीवन बचाओ, अवेयरनेस नहीं दिंदा कि अग्ग नहीं लाओ। हाँ, ये अवेयरनेस नहीं दिंदा कि उन्हें अग्ग नहीं लाओ कि एह्दे कन्नै किन्ना नुकसान है। क्योंकि बूटे लाने दा महत्व दिंदे हो, लेकिन अगर जलाया जंदा कि ओह्दा किन्ना नुकसान है ये भी सनाया करो उन्हें, लगभग ये सनाना जेह्का बड़ा जरूरी है। बड़ा जरूरी है। ठीक आख्या कि जियां गर्मियों का मौसम शुरू होने पर हूँ लगातार जेह्ड़े लोग न जेह्ड़े हर बारी जेह्ड़े न अग्ग लाने की कोशिश करते हैं, प्हाड़ें च जंगल जेह्ड़े तबाह करते हैं कि वो चाहते हैं कि घाह जेह्ड़ा नवां पोंगरियै अपने माल मवेशी बछुएं जेह्ड़ा ओह् खलाई सकचै। लेकिन कुदै ना कुदै जेह्ड़ा नुकसान जेह्ड़ा है वो बन सब्बता दा जरूर होंदा और जीव जंतु भी जेह्ड़े न काफ़ी ज़्यादा प्राणी जेह्ड़े न मरी जंदे न। हून इस वेले दिक्खना हो कि अवेयरनेस जेह्ड़ी है हून फॉरेस्ट की तरफ दा इस बारी क्या लाई जंदी या नहीं, कि पेड़ पौधे लाने के उपर जेह्ड़ा फोकस जरूर दोआया जाता आम लोकें कोला, लेकिन इन्हें बूटें की बचाने आस्तै कोई अवेयरनेस जेह्ड़ी है वो बड़े पैमाने के उपर नहीं लाई जाती है। और खास तौर पर वो जेह्ड़े लोग दोषी होंदे न उनेंगी कड़े कोला कड़ा दंड देना चाहिए, कि वो बड़े ज़्यादा नुकसान दे जेह्ड़े न जिम्मेदार होंदे। न्यूज़ 18 नेटवर्क आस्तै करणदीप सिंह, रियासी।